नमः शिवाय। महाशिवरात्रि व्रत महात्म्य कथा। व्यास जी ने कहा, महाशिवरात्रि जीवन के सभी पापों का नाश करने वाली रात्रि है। भगवान शिव कहते हैं, जो शिवरात्रि के दिन मेरे लिंग और मूर्ति की पूजा करेगा वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि का कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी पूजा करेगा वह 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से ही तत्काल प्राप्त कर लेगा। व्यास जी ने महाशिवरात्रि को व्रतराज कहा है। यह व्रत सभी व्रतों का राजा है। जो मनुष्य महाशिवरात्रि में निराहार रहकर दिन रात भगवान शिव को समर्पित होके व्रत एवं पूजा करता है, उस साधक को वर्ष भर के सभी व्रतों का अर्थात प्रतिदिन व्रत धारण करने का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव कहते हैं, इस दिन मुजलिंगेश्वर की अर्चना करके मनुष्य सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्टि और सायुज्य इन 5 प्रकार की मुक्तियों का अधिकार प्राप्त कर लेगा। व्यास जी कहते हैं, जो मनुष्य रुद्राक्ष धारण कर मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है और शिवजी के नाम का रटन कर शिवजी की पूजा करता है, उसे शिवजी की पूजा का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, शिव व्रत में एकमात्र शिवजी में ही निष्ठा रखने वाले शिव भक्त को कभी सूतक पातक का दोष नहीं लगता। अर्थात जो मनुष्य भस्म, रुद्राक्ष और त्रिपुंड धारण कर शिवजी में अनन्य भक्ति रखकर शिवजी का व्रत धारण करना चाहता है, तो शिवजी की कृपा से उस पर कोई सूतक पातक का दोष नहीं लगता। शिव भक्त को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर आलस्य रहित हो परम आनंद से स्नान आदि नित्य कर्म करे। इसके बाद शिवालय में या घर में ही शिवलिंग या पार्थिव लिंग का यथाविधि पूजन कर उन्हें नमस्कार कर इस प्रकार संकल्प लें, हे देवदेव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूँ। हे प्रभु, आपके प्रभाव से मेरा यह व्रत विघ्नों से रहित हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा ना पहुँचाएं। इस प्रकार प्रहर प्रहर में भगवान शिवजी की पूजा अर्चना करें और रात्रि की 4 प्रहर की पूजा से पहले शिवव्रती को चाहिए कि वह पूजा सामग्री को शिवजी के समीप रखकर पुनः विधि पूर्वक स्नान करके तत्पश्चात पवित्र वस्त्र तथा उपवस्त्र धारण करने के पश्चात ही पूजा का आरंभ करे। रात्रि के 4 प्रहरों में विधि पूर्वक शिवजी का पूजन करे और प्रेम से महोत्सव पूर्वक जागरण करे। पुनः प्रातःकाल स्नान करने के बाद शिवजी का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत समाप्त करके सिर झुकाकर हाथ जोड़कर शिवजी को बारंबार नमस्कार कर यह प्रार्थना करे, हे महादेव, हे स्वामी, आपकी कृपा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था वह उत्तम व्रत संपूर्ण हो गया। अब मैं व्रत का विसर्जन करता हूँ। हे देवेश, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मेरे द्वारा यथाशक्ति किए गए व्रत से आप संतुष्ट हों और मेरे ऊपर दया करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार जो महाशिवरात्रि का व्रत संपन्न करता है उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। कोई सोच भी नहीं सकता कि 1000 अश्वमेघ यज्ञ इस वर्तमान कलयुग में कोई कर सकता है। यह संभव नहीं, असंभव ही समझो। अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च प्राप्तोति ततः फल सर्व नात्र कार्या विचारण। 1000 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य आप महाशिवरात्रि के दिन देवालय, शिवालय या घर में ही पार्थेश्वर लिंग की पूजा करके प्राप्त कर सकते हैं।
आप कहीं भी हो वहीं पर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। आप मंदिर में हो तो मंदिर में पूजा करें, आप नदी के किनारे हो तो नदी के किनारे पूजा करें, सरोवर के किनारे पूजा करें, घर में हो तो घर में ही पूजा करें, जंगल में हो तो जंगल में ही पूजा करें। जहाँ आप हो वहीं शिव पूजन कर सकते हैं। आपने मन में जो भी कार्य विचार कर रखा है, भगवान शिव वह कार्य अवश्य पूरा करेंगे। इसलिए मंदिर या अपने घर में कहीं भी शिव पूजा करो, जल मिश्रित भस्म धारण करो, रुद्राक्ष धारण करो, शिव जी का नाम लो, दीप प्रज्वलित करो, निराहार व्रत करो, रुद्राभिषेक करो, शिव सहस्त्र नाम का जाप करो, अथवा सुनो, विशेष रूप से बिल्व पत्रों से शिव जी की पूजा करो। ऋतु के सभी पुष्प भगवान शिव को समर्पित करो। रात के समय अवश्य जागरण करो। एक समय की बात है, एक गरीब कटिहारन जो जंगल में लकड़ी काट कर उसे बेचती थी, बड़ी मुश्किल से ही अपना गुजारा करती थी। एक बार काम से थकी हारी पास में ही कथा मंडप में जाकर कथा सुनने लगी, जिसमें विद्वान ब्राह्मण ने बहुत सारे यज्ञों का वर्णन कर दिया, तरह तरह के यज्ञों की महिमा गाई और कहा कि सतयुग त्रेता में राजा महाराजा इस तरह के यज्ञ किया करते थे। यह सुनकर कटिहारन अपने आप को धिक्कारने लगी कि मैं तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाती, यह यज्ञ मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं ऐसे यज्ञों के फल से वंचित रह जाऊंगी। इसी समय प्रभु कृपा से वक्ताश्री ने कह दिया कि संतों ब्राह्मणों की सेवा करने से वह हमें यज्ञों का फल प्राप्त करा सकते हैं। फिर तो कटिहारन ने यह बात पकड़ ली कि मैं तो सेवा करूंगी, संतों की, ब्राह्मणों की, गुरुओं की सेवा करूंगी, और सेवा करने का अवसर ढूंढने लगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर लकड़ी काटने के लिए वह जंगल में गई और वहां एक साधु महात्मा की कुटिया देखी जो घने जंगल में सरोवर के तट पर थी। साधु महाराज नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए थे। वह कुटिया को देखकर समझ गई कि किसी साधु महात्मा की कुटिया ही है। उसने वक्ताश्री की बात याद की और सेवा करने के उद्देश्य से कुटिया में जो वस्त्र फैले थे वह धो दिए, बर्तन साफ कर दिए, मटकी पानी की भर दी, आंगन साफ कर दिया और फिर लकड़ी काटने के लिए चली गई और रोज रोज साधु महाराज की सेवा करने लगी। लेकिन महात्मा देखने लगे कि कोई 1 दिन सेवा करे, 2 दिन सेवा करे, 3 दिन सेवा करे, यह तो रोज हो रहा है। यह है कौन? मैं वैरागी साधु अपना काम स्वयं करता हूँ, यह सेवा करने वाला है कौन? एक दिन महात्मा जी कुटिया से निकलकर वृक्ष के पीछे छुप गए और कुछ देर बाद कटिहारन आई और कुटिया में सेवा करने लगी। तभी महात्मा जी ने उसे देख लिया, परंतु वह चुप रहे। जब उसने बर्तन साफ कर दिए, वस्त्र धो दिए, आंगन साफ करके जब वह बाहर निकली, तभी महात्मा जी ने उससे कहा कि रोज सेवा करने के लिए आप ही आती हैं। तभी कटिहारन हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगी, जी महात्मा जी, मैं ही रोज आती हूँ। महात्मा जी ने कहा, क्यों आती हो? तो उसने कहा, मैंने कथा में सुना था कि साधु संतों की सेवा करने से सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। मैं तो दरिद्र हूँ, कोई भी यज्ञ नहीं कर सकती, इसलिए आपकी सेवा करने लगी। अगर मेरे कारण आपकी पवित्रता में कोई बाधा आई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। साधु महात्मा ने कहा, नहीं पुत्री, मैं वैरागी संत हूँ, अब आप सेवा के लिए यहाँ मत आना। यदि आपको बहुत सारे यज्ञों का फल एकत्रित करना है तो कुछ दिनों बाद महाशिवरात्रि आ रही है। आप महाशिवरात्रि के दिन निराहार रहकर हो सके तो शिवालय में जाकर प्रहर प्रहर की शिव पूजा करें। यदि ये ना हो सके तो अपने घर में ही पार्थिव लिंग की पूजा करें अथवा घर में ही किसी शिवलिंग की पूजा करें, भस्म धारण करें, रुद्राक्ष पहनें और ज़्यादा से ज़्यादा शिव जी का नाम लें। शिव जी के विभिन्न स्तोत्रों का गान करें। यदि स्तोत्र नहीं आए तो ओम नमः शिवाय का जप करके दिन और रात बिताएं। आप जो महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा करेंगी
तो आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा। महात्मा जी ने शिव पूजा की सरल विधि समझाई। कटिहारन का मन बहुत प्रसन्न हुआ और वह महाशिवरात्रि का इंतजार करने लगी। महाशिवरात्रि के आते ही उसने भस्म का त्रिपुंड, रुद्राक्ष और शिव नाम को धारण कर लिया। वह शिवालय में गई। वहाँ महादेव के बहुत भक्त थे। उसे पूजा तो क्या, शिवजी का दर्शन भी नहीं हो पाया। अब उसे महात्मा जी की बात याद आई कि आप घर में ही पार्थेश्वर लिंग की पूजा कर सकती हैं या किसी शिवलिंग की भी पूजा कर सकती हैं। कटिहारन ने मिट्टी में से लिंग निर्माण करके अपने टूटे फूटे घर में ही शिवजी की पूजा आरंभ कर दी। उन्हें बिल्वपत्र, तरह तरह के फूलों से सजाने लगी। पूरी शिवरात्रि पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगी और सारी रात शिवजी को याद करती रही। उसका महाशिवरात्रि का व्रत पूरा हुआ। उसे शिवजी की कृपा से 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हुआ। लेकिन मनुष्य जाति ऐसी ही होती है, उसे हर बात पर संशय ही रहता है। कटिहारन के मन में संशय होने लगा कि मुझे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिला या नहीं मिला। समय बीत रहा था, दिन महीने बीत रहे थे। मन में संशय बढ़ता जा रहा था कि मुझे यह पुण्य मिला कि नहीं मिला। इसी समय उस नगर के राजा का इकलौता पुत्र अति बीमार पड़ा था। बहुत सारे वैद्यों ने उसका इलाज किया पर वह स्वस्थ नहीं हो पा रहा था। वैद्यों का कहना था कि अब यह नहीं बच पाएगा। तभी उस नगर के विद्वान ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि राजन, एक युक्ति हो सकती है। अगर कोई आपके पुत्र को 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अर्पण करे तो आपका पुत्र इस भीषण रोग से बाहर आ सकता है, वह पुनः स्वस्थ हो सकता है। राजा ने कहा, ब्राह्मणों, मैं राजा हूँ, मैंने कोई यज्ञ नहीं किया तो मेरी प्रजा कैसे कर सकेगी। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, नहीं राजन, कोई तो होगा इस धरा पर जो पुण्यवान होगा। यह धरा पुण्यवानों से भरी हुई है। यदि महादेव कृपा करें तो किसी न किसी पुण्यवान को अवश्य आपके पास भेजेंगे। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, आप राज्य में ढिंडोरा पिटवाओ कि किसी पुण्यवान के पास 5 अश्वमेध यज्ञ का फल हो तो वह राजा के पुत्र को अर्पण कर दे। राजा उसे मुंह मांगा इनाम देगा, उसका आदर करेगा, उन पर प्रसन्न रहेगा। इसी समय कटिहारन लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा रही थी। तभी यह आवाज़ उसने सुन ली कि राजा के पुत्र को 5 अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए। तभी उसने सोचा कि मेरे पास तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य है, परंतु राजा के पुत्र को तो 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य चाहिए। अभी जाती हूँ, मेरे पुण्य की परीक्षा हो जाएगी, मेरा संशय भी दूर हो जाएगा। जब कटिहारन राज दरबार जाने लगी तभी द्वारपालों ने उसे रोक दिया। उस निर्धन कटिहारन को देखकर द्वारपालों ने उसे अंदर जाने को रोक दिया। उसके टूटे फूटे जूते, फटे कपड़े देखकर वह हंसने लगे कि यह कुंवर को 5 अश्वमेध यज्ञ का फल देने आई है। देखो तो इसकी हालत को, हमारे राजा ने कोई यज्ञ नहीं किया और ये तो 5 यज्ञ का पुण्य देने आई है। कटिहारन ने जब बहुत विनती की कि मुझे जाने दो, तब उसमें से एक पहरेदार समझदार था। उसने कहा, राजा को संदेश तो दीजिए। राजा को संदेश दिया। राजा ने उसे अंदर बुलवाया। राजभवन में कुंवर अचेत पड़ा था। राजा रानी उसके पास उदास बैठे थे। राजा ने कटिहारन को देखा तो सोचने लगे कि मैं राजा होकर भी कोई यज्ञ नहीं कर सका तो यह दरिद्र कटिहारन ने तो क्या यज्ञ किया होगा। परंतु राजा शांत रहे। फिर राजा ने कहा, आप हमारे पुत्र को 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अर्पित करो। तभी कटिहारन ने राजा से जल का लोटा मांगा। राजा ने कटिहारन के हाथ में जल का लोटा दिया। तभी कटिहारन ने अपने हाथ में जल लेकर महादेव से पुकार की, प्रभु, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। मैंने तो कथा में सुना था कि महात्माओं की सेवा करने से बहुत सारे यज्ञों का फल प्राप्त होता है। मैंने साधु महात्मा की सेवा की,
फिर साधु महात्मा ने मेरा मार्गदर्शन किया था और कहा था कि महाशिवरात्रि के दिन जो भी शिव जी की पूजा करेगा उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलेगा। मैंने एक साधु के कहने पर महाशिवरात्रि का घर में ही पार्थेश्वर लिंग की पूजा करके व्रत संपन्न किया। अतिशय प्रेमवश रोते हुए कटिहारण ने आर्त भाव से महादेव को पुकारते हुए कहा, हे महादेव, यदि महाशिवरात्रि को आपकी प्रेम से पूजा करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और यदि यह पुण्य मुझे प्राप्त हुआ है तो हे महादेव, मैं उस 1000 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य में से 5 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल राजकुंवर को अर्पित करती हूँ। उसने हाथ में जल लेकर यह संकल्प करके कुंवर पर जैसे ही जल छिड़का, देखते ही देखते वह कुंवर उठ खड़ा हुआ। राजा रानी आश्चर्यचकित हो गए। ये कैसे हो गया, यह कैसे हो गया? कटिहारण भाव विभोर हो महादेव से कहने लगी, धन्य हो महादेव, आपकी भक्ति धन्य है। राजा रानी और कुंवर कटिहारण के चरणों में गिर गए। कटिहारण ने कहा, नहीं नहीं, प्रणाम मेरे महादेव को करो, मुझे नहीं, उनकी कृपा से ही मैंने यह पुण्य अर्जित किया है। राजा रानी आश्चर्यचकित हो गए कि आपने यह पुण्य कैसे एकत्रित किया। कटिहारण ने पूरी बात बताई, महाशिवरात्रि के व्रत की महिमा गाई कि किस तरह मैंने सत्संग में वक्ता श्री के मुख से यह सुना था कि बहुत सारे यज्ञों का पुण्य साधु संतों की सेवा करने से प्राप्त हो सकता है। मैंने उनके कहने पर एक साधु की सेवा करी। उन साधु ने मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे महाशिवरात्रि के व्रत की सरल से सरल विधि समझाई। उन्होंने कहा कि आप महाशिवरात्रि का व्रत शिवालय में जाकर अथवा घर में ही पार्थेश्वर लिंग की पूजा करके संपन्न करो। ऐसा करने से आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा। मैंने महाशिवरात्रि का व्रत रखा, परंतु मेरे मन में यह संशय रहा कि मुझे 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिला या नहीं मिला। इस संशय में रहते हुए मेरा बहुत सा समय व्यतीत हुआ, पर कुछ दिनों बाद मुझे आपके नगर में डिंडोरा पिटने की आवाज़ सुनाई दी कि राजा के पुत्र को 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य चाहिए। यह सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो गया और मैं सोचने लगी कि मेरे पास तो महादेव की कृपा से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल है, परंतु मुझे तो राजा के कुंवर को 5 अश्वमेध यज्ञ का फल ही अर्पण करना है। इससे मेरे संशय भी दूर हो जाएगा और अपने पास एकत्रित 1000 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य में से महादेव की कृपा से 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मैंने आपके कुंवर को अर्पित किया, जिसके करने से आपका कुंवर एकदम स्वस्थ हो गया। यह महाशिवरात्रि के व्रत की ही महिमा है। राजा उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और कटिहारन से कहने लगा, आप मुझसे वर मांगो, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। आप धन धान्य सोना मोहरें चाहो तो मेरा आधा राज्य ले लो। जो भी आपको मुझसे वर चाहिए वह मैं आपको अवश्य प्रदान करूँगा। कटिहारन ने कहा, नहीं राजन, मुझे आपसे सोना मोहरे नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, आपका आधा राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपसे एक वचन चाहिए। तभी राजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। तब कटिहारन ने कहा, महाशिवरात्रि के आने पर आप अपने नगर में विशेष रूप से महाशिवरात्रि व्रत का उत्सव करेंगे और महादेव की विशेष प्रकार से पूजा करेंगे। तभी कटिहारन महाशिवरात्रि के व्रत की महिमा गाती हुई, महादेव को प्रणाम करती हुई, उनका गुणगान करती हुई वहाँ से चल पड़ी। शिवव्रती को चाहिए कि वह शिवालय में अथवा अपने घर में रंगोली बनाए, दीपमाला प्रज्वलित करे, शिव जी का आराधन दिन और रात करता रहे। महाशिवरात्रि के दिन बिल्व वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। महादेव को खीर का भोग लगाना चाहिए। भस्म, रुद्राक्ष और त्रिपुंड धारण करना चाहिए। निराहार रहना चाहिए। शिवालय में अथवा अपने घर में ही दीप प्रज्वलित करें, दीपमाला जलाएं।
1008 दीपक प्रज्वलित करें, नहीं तो 108 दीपक प्रज्वलित करें। जिसने अनायास भी इस उत्तम व्रत को किया, उसमें मानो मुक्ति का बीज ही अंकुरित हो गया, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शिव विष्णु जी से कहते हैं, हे विष्णु, इस व्रत को करने पर मैं शिव निश्चित रूप से सारे दुखों को दूर करता हूँ और भोग मोक्ष तथा संपूर्ण वांछित फल प्रदान करता हूँ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।